अभी 2-3 महीने पहले की, कि मतलब एक बार एकदम से चलता चलता चैनल बंद हो गया था और मेरे पास उस टाइम पे कोई भी पेड सोच रही थी यार मैं क्या करूं, मेरा तो पैसे ही नहीं आ रहा है, मैं करूंगी क्या, क्योंकि रेशियो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ज्यादा ही है। 1 लाख, हाँ समथिंग 1 लाख ये चौराहे पे मेरा 5 बजे शूट था। अरे आप आगरा ईटन वाली मैम हो, यहाँ पे भी आ गए? मैंने कहा हाँ यहाँ पे भी आ गए। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आगरा की चुलबुली जानी मानी आगरा ईटर्स। तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, आगरा जो ईटर्स पेज है आपका वो क्या है, उस पर क्या चीज मतलब आप दिखाते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और सेकंड थिंग ये आई एम अ प्रोफेशनल फूड इन्फ्लुएंसर। मैं समथिंग 5 ईयर से इसी लाइन में हूँ। 5 साल से मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ। खाने पीने का बहुत शौक था, फूड रिव्यूज लिखने का बहुत शौक था, घर पे बनाती थी, लोगों को खिलाती थी, दैट्स व्हाई फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो मैंने कोर्स भी किया हुआ है। कुछ लोग होते हैं मतलब फोन उठाया, चलो फोटोज क्लिक करने लग गए, ब्लॉगिंग शुरू कर दी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अमर होटल से इसका थोड़ा सा स्टडी भी किया हुआ है, कोर्स भी किया हुआ है, दैट्स व्हाई आज हम इस लाइन तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो आइए, इसका जो नाम रखा गया आगरा ईटर्स, मतलब ये क्या है? आगरा को खाने वाली या आगरा से खाने वाली? इसका नाम मीन्स है आगरा को खाने वाली। और मैंने 5 सालों के अंदर पूरा आगरा खा लिया है। आगरा खा लिया। हाँ 5 साल। तो आपका स्टार्टिंग फेज क्या था, कैसे आपने इसकी स्टार्टिंग की? स्टार्टिंग फेज ये था कि 19 नवंबर 2018 से मैंने समझे स्टार्ट कर दिया। लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 5 साल। हाँ जी। तो मेरे को फूडिंग का बहुत सारा शौक था। स्टार्टिंग में मैंने ना कुछ पिक्चर्स, मेरे भाई ने मेरे को बोला कि तेरे को फूड का इतना सारा शौक है तो क्यों ना तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दे। मैंने कहा ब्लॉगिंग का तो मेरे को भी नहीं आता था, तो ब्लॉगिंग क्या होती है? तो उसने बोला थोड़ा सा पढ़ इसके बारे में। मैंने गूगल से पढ़ाई करा थोड़ा सा। उस टाइम मेरी स्टडीज भी चल रही थी। फिर मैंने घर पे बताया कि घर वाले तो ऑब्वियसली बोलेंगे ना कि आप, एक्चुअली मैंने बीकॉम कॉमर्स सेक्टर से स्टडी करी है, बैंक वाला एमकॉम मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो उसमें क्या था कि मतलब उसमें लगा था कि बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे। सीएस के लिए भी मैंने बहुत ट्राई किया। ऑल्सो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया। तो ठीक है, लेकिन फूडिंग में ना इंटरेस्ट था, बट ऐसा नहीं था कि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग करने लगूंगी। तो कहीं भी जाती थी रेस्टोरेंट्स में, पिक्चर्स ले रही हूँ फूड का, अपलोड कर रही हूँ, उसके बारे में लिख रही हूँ। फिर उससे थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा, घर वालों ने बोला अगर फूडिंग में है तो चलो एडमिशन करा देते हैं। अमर होटल में मैंने लगभग 6 मंथ का कोर्स किया कि ब्लॉगिंग क्या होती है, क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। गूगल पर मैंने पढ़ाई करी थोड़ी बहुत। मैंने रेसिपीज लिखना शुरू करा। धीरे धीरे मैंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए फूड के ऊपर। और फिर उसके बाद में मैंने कैफेज में जाना शुरू कर दिया, जैसे मैं खुद ही खरीदती थी, खुद ही खाती थी। मुझे कोई नहीं बुलाता था। स्टार्टिंग में खुद से परचेज किया। लाइक मैंने एक पेस्ट्री खरीद ली, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब वो मैंने खुद से लिया, खुद ही फोटो शूट किया, वीडियो, और खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत नॉर्मल सा मोबाइल था, मतलब नॉर्मल जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं उसी से मैंने शूट किया। ठीक है, तो घर वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्या ही कर रही है, कुछ इसमें कोई करियर नहीं है। स्टडी फूड, अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो प्रॉपर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो, फिर आप ब्लॉगिंग मत करो। ये मेरा फैमिली का था। एक्चुअली मेरी फैमिली में फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में, तो वो सब नहीं चाह रहे थे। तो बहुत कुछ फेस किया, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानी। धीरे धीरे मैं काम करती गई, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर लोगों को मेरा काम दिखा एक्चुअल में। आगरा वालों एक्चुअल में मेहनत करी गई है, वाकई एक्चुअल में मेहनत करी गई है। फिर धीरे धीरे आगरा वालों को अच्छा लगने लगा, वो लोग मुझे इनवाइट करने लगे। स्टार्टिंग में मैं फ्री में शूट करती थी लोगों का। इट्स अ बार्टर कोलैबोरेशन हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है। हम फ्री में करते थे, ठीक है हमें फूडिंग तो मिल ही रहा है, हमें कंटेंट मिल रहा है, तो ठीक है करते रहते थे। धीरे धीरे लगा, फिर कुछ लोग हमें पेड भी करने लगे। तो मैं ये सोचती थी अरे वाह, ब्लॉगिंग से पैसा भी कमाया जा सकता है। क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि यार अभी ब्लॉगिंग से पैसा भी अर्न कर सकते हो, खाओ और उसके पैसे भी लो। वाओ, क्या अमेजिंग चीज है ये। अलग ही बिल्कुल है, क्रिएटिव साइड है बिल्कुल एकदम से। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर चलो ये तो अच्छी बात है। तो फिर एक शूट मिला, जो पहला शूट था लाइफ का, वो 500 रुपए का था। वो क्या उसके अंदर शूट किया था?
वो मैंने एक स्वीट की शॉप का किया था, स्वीट की शॉप कहीं Sweet आगरा में लोकल? आगरा में किया था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पैसा भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि चार्जेस देंगे। अब मुझे भी नहीं मालूम था क्या चार्जेस होंगे, तो मैंने 500 रुपए में शूट कर दिया। और जो मुझे वो 500 रुपए मिला था ना, मेरी लाइफ का बहुत मतलब बहुत अच्छा वाला वो टाइम था। पैसे संभाल के रखे होंगे अभी तक। नहीं, वो तो कहते हैं ना, पहली कमाई संभाल के रखी जाती है। वो पहली कमाई संभाल के तो नहीं लग रखी, क्योंकि घर पे दिखाया था, घर वालों को मजा नहीं आया, क्या 500 रुपए, ठीक है। तो बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा फिर यार ऐसा तो मैं बहुत कमा सकती हूँ। सही बात है। फिर क्या था, धीरे धीरे फिर शूट्स जो पेड नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मैं बार्टर बेसिस पे कर रही हूँ, मैं खुद से खरीद के कर रही हूँ। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, 3 साल तक मैंने खरीद के, और फिर उसके बाद में जब लोगों को लग रहा है ना कि मैं हूँ आगरा में, लोगों के हाईलाइट्स हो रही है उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लोगों ने फिर मुझे बुलाना शुरू करा। फिर मुझे कोई पे नहीं करता था, लेकिन मुझे फूडिंग फ्री मिलता था उसमें। सब बार्टर कोलैबोरेशन, पे फ्री नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें भी हमारे एफर्ट्स लगते थे, हम धूप में जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं ना, उसमें मैं रिव्यूज नहीं देती थी। फिर मैंने कहा नहीं, अब आगरा, अब मेरे को मेरे पास मैसेज आने लगे, यार आगरा दिखाते रहते हो, बोर हो गए हैं, अब आगरा से बाहर दिखाओ। फिर मैंने जो सबसे पहली जो सिटी कवर करी थी, वो करी थी मैंने अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या दिखाया था सबसे पहले? अलीगढ़ में मैंने वहाँ की सबसे पहले कचौड़ियाँ, जलेबियाँ और जो दुकानें फेमस है खाने की, वो दिखाई। फिर मैंने हाथरस कवर किया, हाथरस में मैंने रबड़ी दिखाई थी, और भी कई चीजें दिखाई थी जो कि फूड है फेमस, वो सारा दिखाया, मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे भी मुझे पेड शूट मिला। फिर ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ग्वालियर कवर किया, और ना जाने मैंने कितने यूपी के शहर कवर कर दिया अब तक में शायद ही मेरे यूपी के 2 से 3 ही शहर रह गए होंगे, लाइक गोरखपुर साइड के, जहां मैं नहीं जा पाई। अदरवाइज मैंने अब तक पूरा यूपी कवर कर डाला। इसके साथ ही अब तक मैंने स्टेट्स भी कवर करे, मैंने पूरा एमपी कवर कर लिया, यूके उत्तराखंड साइड का एरिया कवर कर लिया, वो भी देखा था लेटेस्ट। इससे पहले भी कवर कर चुकी हूँ वो एरिया में। और अब का मसूरी, हिमाचल प्रदेश साइड का पूरा मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अब तो मेरा कश्मीर का प्लान है। तो ये सारी चीजें हैं। एक बार ताली बजा दो मेरी यूपी के सारे शहर घूमे। तो अभी फिर फ्रेंड सर्कल क्या रहता है इसमें? लोगों को टाइम नहीं दे पाते होंगे, लोग बात टोन मार दोगे, तू ये क्या कर रही है यार, क्यों धूप में जा रही है, पागल है बिल्कुल, ये कर रही है, वो कर रही है, मत बना वीडियो, क्या होता है इससे? हाँ, आपने जो क्वेश्चन बोला ना, बहुत सही बोला। इवन जब कॉलेज में थी, बीकॉम सेकंड ईयर से शुरू कर दिया था स्टार्टिंग में ही, तो ना लोग बोलते थे यार ये क्या टाइम पास वाला फालतू की चीजें हैं, इससे तो अच्छा कहीं प्राइवेट जॉब कर लो। फिर नहीं मिलते थे पैसे, मैं भी सोचती यार देखो लाइफ को ना, मतलब आप ना सर्वाइव कर रहे हो ना, तो मतलब काम चलाओ मत करो, लाइफ को सर्वाइव करो। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से आप ना बीमारी को भी खरीद सकते हो, पैसे में इतनी ताकत होती है। तो ये चीजें होती है, तो यार पैसा कमाना जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो जॉब कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने एक जॉब ली जो कि मैक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं एज अ काउंसलिंग करती थी वहाँ पे, और उसके साथ ही मैं वीएफएक्स एडिटिंग सीख रही थी, क्योंकि वो चीज मेरी आने वाले टाइम में काम आएगी, और वही चीज आज मेरे काम आ रही है। इस बात को 2 साल हो गए, 2 साल पहले। उसमें भी मेरे को कुछ ज्यादा पैसे नहीं, 9, 9.5, 10 हजार समथिंग एक ही महीने करा मैंने। उसमें भी वो मेरी अपनी फीस में मैंने कटवाया वो पैसा, क्योंकि वो मैंने घर वालों को कहा था कि मेरे को नहीं चाहिए आप लोगों से पैसे, मैं खुद करूंगी, खुद ही सब कुछ करूंगी। तो ऐसे सब सेल्फ डिपेंड वाली पहली लड़की आ गई। बिल्कुल। तो फिर ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये कि फ्रेंड सर्कल्स में बहुत जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, तो लोग ना, कुछ लोग होते हैं आपके क्लोज आते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे से दूर हटते गए, मेरे से थोड़ा अलग। मेरे इतने सारे दोस्त हैं, और आज मेरे मतलब हर जगह पे ऑनलाइन बहुत दोस्त हैं, लेकिन जो रियल जो एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे से दूर हटते गए कि ठीक है यार ये टाइम तो देती नहीं है, अब खत्म करो। कुछ जेलसी की भावना आ जाती है लोगों में, जो कि मैं कहना नहीं चाहती इस पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन एक्चुअली में मैंने फेस किया है उन लोगों को, कि मैं उनको अपनी तारीफें बता रही हूँ, फिर मेरी तारीफें लोग खुद बता रहे हैं कि भाई मेरे अमर उजाला, दैनिक जागरण में और द आगरा न्यूज चैनल, सी न्यूज में मेरा इतना आया है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि हाँ ठीक है, कि मतलब हमें खुशी हो रही है कि हमारे फ्रेंड सर्कल से एक फ्रेंड जो है कहां से इतने ऊपर उठ रही है, तो हम खुश हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को। इवन मेरे रिलेटिव्स भी जेलसी फील कर रहे थे, और आज भी लोग जेलसी फील करते हैं, और आज भी मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है मेरे। मैं रियल अपनी लाइफ में अलोन काम कर रही हूँ, अकेले काम कर रही हूँ। मैं आई एम अ सोलो ट्रैवलर ऑल्सो, सो अकेले जाके शूट्स करती हूँ, सारा कुछ
अपना खुद ही कर लेती हूँ सेल्फ डिपेंड। कभी टीम बनाने की कोशिश नहीं करी टीम कि बनाने अभी मैं की किसी को कोशिश अपने करी, साथ लेके एक को चलूं? टीम बनाने की कोशिश करी, तो एक्चुअली मेरा क्या होता है ना कि मैं अगर शूट कर रही हूँ ना तो वो मेरा कंटेंट है, आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पे कर रही हूँ। सही बात है, डन। लेकिन उसका ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती है कि आप वो ब्लॉग नहीं डाल सकते। सही बात है, नहीं डाल सकते। माय ब्लॉग ना, अगले ने मुझे पेमेंट किया या फिर आगरा ईटर्स को वो लोग देखना पसंद करना चाहेंगे, तो आपने मेरे से पहले क्यों वीडियो डाली? अच्छा, उसने तुमसे पहले वीडियो डाल दी? मुझसे पहले, मेरे से अमाउंट ले लिया, मुझसे पहले ही वीडियो डाल दी। दिस इज रॉन्ग ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप आराम से काम करो, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगी, आपने जो अपना गए आप उसका चार्जेस ले लो, अब आपने डाल दी तो उसे डले रहने दो, कोई बात नहीं, आप ठीक बताओ। है, मैं अलग से करूंगी। तो मैंने अपना अलग कर लिया, अब मैं अकेले करती हूँ और आई एम सो हैप्पी कि मैं सोलो हूँ और अकेले कर रही हूँ काम को। तो क्या लगता है कि मतलब किसी के साथ में मतलब हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं, या इंडिविजुअल हम लोग काम अच्छा कर सकते हैं? जो हम खुद से कर पाते हैं वो ज्यादा बढ़िया है, किसी के साथ मिलकर कर पाते हैं, या ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो वाकई में तन मन धन के साथ साथ दें, या केवल धनी धन के साथ साथ देते हैं कि ये पैसे दे दो और हम कर जाएं? धन वाले तो बहुत लोग हैं। अभी मैं आपको पैसा दूंगी, आप मेरे लिए काम करोगे, या फिर पैसा दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, वो अच्छी बात है। देखो, टीम मेंबर्स होना बहुत जरूरी है, टीम बना के काम करना ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि हर बंदा ट्रस्टेबल नहीं होता, ट्रस्टेबल नहीं, ठीक है। अब मेरे ब्लॉग्स में क्या होता है कि मेरा यूट्यूब फेसबुक भी रहता है, तो मेरा नॉर्मल इंस्टाग्राम ही नहीं है, मेरा यूट्यूब फेसबुक। मैंने एक्चुअली में शुरुआत जो की थी वो इंस्टाग्राम से ही की थी, क्योंकि आई हैव जीरो नॉलेज उस टाइम पे कि फेसबुक नाम की भी चीजें, यूट्यूब नाम की चीजें कि यहाँ पे भी ब्लॉग्स डाले जाते हैं। मुझे इवन 2 से 3 साल तक नहीं मालूम था इसके बारे में। अच्छा, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही कर रही थी, और मेरी अर्निंग नहीं पता था फेसबुक पे, लेकिन मुझे रूल्स नहीं पता। फेसबुक के रूल्स होते हैं, यूट्यूब के भी रूल्स होते हैं कि आप एज अ ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में फर्क होता है दोनों में। तो आप ब्लॉगर हो, आप शूट कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है ना कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सब मुझे नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई, मैंने इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, जो कि इंडिया के बहुत ही हाई लेवल के ब्लॉगर्स हैं। वो लोग आगरा आते हैं, उनको मैं एक्सप्लोर कराती हूँ, वो लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो उनके संग मेरा कोलैबोरेशन रहता है, तो मैं उनसे सीखती हूँ कि यार ऐसे काम किया जाता है। डे बाय डे ऐसे। सो डे बाय डे मैं इस तरीके से सीखती गई। वेरी गुड। तो लाइफ में सबसे ज्यादा जो डीप फेस आया था, डाउन फेज, जिसमें एक पल में रोना आ गया हो, वो कुछ ऐसी मेमोरी? बहुत सारी ऐसी मेमोरीज थी मेरे साथ में। मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अभी 2-3 महीने पहले की, कि मतलब एक बार एकदम से चलता चलता चैनल बंद हो गया था, और मेरे पास उस टाइम पे कोई भी पेड प्रमोशंस नहीं आ रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी यार मैं क्या करूं, मेरा तो पैसे ही नहीं आ रहा है, मैं करूंगी क्या? क्योंकि मैं जॉब तो मैं कभी करी नहीं हूँ आज तक, मैं जॉब भी नहीं कर सकती, क्योंकि आगरा में ऑब्वियसली मुझे इतने सारे लोग जानते, कहेंगे यार आप तो ऑब्वियसली इतने अच्छे प्रोफेशनल ब्लॉगर हो, आपको जॉब की क्या नीड पड़ती है? लेकिन जॉब की नीड पड़ती है, ठीक है, सबको पड़ती है, लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं, कौन सा मुझे अपना घर चलाना है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट मैं फैमिली से नहीं मांगती, पहले शुरुआत में बहुत मांगा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब कमाने लग गए हैं, ये था। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सही हो गया, मोनेटाइज हो गया, दोबारा से डिमोनेटाइज हो गया था, कुछ प्रॉब्लम फेसबुक का था या फेसबुक का था। अब ठीक है, अब मेरा तीनों प्लेटफॉर्म एक नंबर है, अपने अभी ओके हो गया सब एक। तो अभी फेसबुक मोनेटाइज है, सब कुछ, यूट्यूब मोनेटाइज है, यूट्यूब भी मोनेटाइज है, फेसबुक मोनेटाइज है। वेरी गुड। तो अभी डी फेस यही था? हाँ जी, यही डी फेस था। और साथ में लोग थोड़ा हेल्थ को लेके बोलते हैं, हेल्दी है, मोटी है, बत्ती लगती है, मत करा कर, इसकी आवाज तो इरिटेटिंग है, इसको फेसबुक से बैन कर दो, इंस्टाग्राम से बैन कर दो, फील्ड में इसी की वीडियो आ जाती है। ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज आते थे, मैंने कहा नहीं यार, आने दो, अपने को अपना काम करना है, डेट्स इट। कभी किसी की धमकी वगैरह मिली हो फोन पे? धमकी मिली है, धमकी भी मिली है। धमकी में क्या बोला? तुझे उड़ा देंगे हम आगरा से? धमकी में ये बोला ब्लॉगिंग करना छोड़ दो वरना आगरा से उठवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप आगरा से उठवाओ, मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी। तो किसने कहा था, कुछ पता चला उसके बारे में? पता भी चला, बहुत कुछ हुआ, उसका मैटर ठीक है, क्लोज करा दिया, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्लोजिंग, बहुत सारे लोग मतलब दबदबा काफी बढ़िया है। क्योंकि मेरी है पहुंच है, मेरी लुक है उस तक की, जरूरी है, जरूरी। मेरी फैमिली में ही है पुलिस वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं है उस टाइप की, मैं रखती हूँ पहुंच अपनी, क्योंकि मुझे कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो कैसे मैनेजमेंट होगा? कैसे मैनेजमेंट होगा ना, तो अभी फिर अर्निंग की बात करते हैं। कहते हैं कि लड़की अपनी कमाई और उम्र दोनों बताती रही है। उम्र को तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कमाई डिस्कस कर सकते हैं। आई एम 23 ईयर। ओके, मतलब बहुत कम लड़कियां बताती हैं अपनी उम्र के। नहीं, 23 ईयर कंप्लीटेड और एमकॉम कंप्लीटेड है मेरा। और अर्निंग जो है, अर्निंग ज्यादा खास तो नहीं है, कितनी सी तो होगी एक राउंड फिगर? डेली आता है, मंथली आता है? मंथली आता है, तीनों प्लेटफॉर्म से? तीनों प्लेटफॉर्म से।
तीनों प्लेटफॉर्म क्या क्या होगा, एक फेसबुक हो देखो गया, इंस्टाग्राम कभी मोनेटाइज कभी नहीं नहीं होता, होता वो सिर्फ आपके जो वीडियोस होते हैं, आपका जो पहुंच होती है ना, वो आपके वीडियोस को अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स तक, अच्छे अच्छे आपके ब्रांड्स को अप्रोच कराता है। तो ब्रांड्स के थ्रू हमें कोलैबोरेशन मिलते रहते हैं, लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे जो भी है उनके थ्रू हमें पेड आता रहता है। और इससे और कुछ नहीं है कि मंथली हमारी इनकम आ रही है। कभी कभी तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती, कभी कभी 50 से 60 हजार की हो जाती है, इस तरीके से होता है। तो अभी मंथली एक रेशियो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ज्यादा ही है। 1 लाख, हाँ समथिंग 1 लाख समथिंग, हाँ जी। तीन प्लेटफॉर्म का मिला के केवल फेसबुक का, ओनली फेसबुक का, केवल तीनों Facebook का नहीं, तीनों का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीनों का ज्यादा यूट्यूब से अभी इतना नहीं है, YouTube से बहुत इतना कम है, लेकिन मेनली फेसबुक का है। और इंस्टाग्राम पे पड़ जाता है 50 से 60 पड़ जा, इंस्टाग्राम से रील्स का, रील्स का नहीं है, हाँ रील्स का जो Shoots का पेड ना, paid promotions का। क्योंकि मेरा एक प्रमोशंस के चार्जेस स्टार्टिंग होते हैं वो 10,000 से लेती हूँ मैं, 10,000 जिसमें कैफे या रेस्टोरेंट होगा। अदरवाइज जो मेरे जो कार्ड्स लगते हैं, जो ऑन रोड साइड होते हैं, जो बहुत गरीब होता है ना, मैं उसको उल्टा देकर आती हूँ पैसा, जो लगता है कि भाई ये लायबल है, इसका ये पे कर सकता है, तो उसके मैं 3,000 रुपीज से स्टार्ट करती हूँ। 3,000 से स्टार्ट हाँ। करते हैं लास्ट, और क्योंकि वो बहुत कमाते हैं स्ट्रीट फूड वाले। और मेरे कंटेंट में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रीट फूड दिखेगा। हाँ देखा भी था मैं, लस्सी वाला, कचौड़ी वाला, हाँ जी, पोहा हाँ वाला। जी। कुछ लोग इसमें अनपेड भी हैं, जो कि मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं भी देगा तो भी मुझे फेसबुक दे रहा है उसकी जगह। सही बात अगर है। मैंने किसी का फ्री में बना दिया तो मेरे को फेसबुक तो दे ही रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फेसबुक कंटेंट चाहता है आप रेगुलर अपडेट रहो, रेगुलर कंटेंट डालो, तो ये दिक्कत है। नहीं मिल रहा है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम तो भी कोई नहीं है, वो तो दे रहा है ना। सही बात है। अगला नहीं दे रहा है तो वो तो दे रहा वहाँ से तो आए। है। बहुत ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you so और कुछ much। बताओ अपने बारे में। और कुछ नहीं, बस ऐसी ही हूँ मैं, मतलब खुले मिजाज की लड़की हूँ। लोग बहुत हेट करते हैं आगरा में, लेकिन बहुत उससे ज्यादा लोग प्यार बहुत देते हैं आगरा में। कहीं जाती हूँ तो आप आगरा ईटर हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ा प्यारा लगता है तो सुन के कि हाँ ये मेरी मेहनत है। सही बात। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी मेहनत है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लोग देख लेते होंगे लोग आगरा छोड़ो, आगरा छोड़ो, मैं कहीं भी, मैं रिसेंटली बनारस गई थी, वहां पे भी लोग मिल गए। गोदौलिया चौराहे पे मेरा 5 बजे शूट था। अरे आप आगरा ईटर वाली मैम हो, यहाँ पे भी आ गए? मैंने कहा हाँ यहाँ पे भी आ गए। तो मतलब मेरे संग चलता रहता है ऐसा कि हाँ लोग जानते हैं। अभी मैं रिसेंटली उत्तराखंड गई थी, मैं जिस प्रॉपर्टी में रुकी थी वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी जो कि गेस्ट से, तो वो मैं बैठ के लंच कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को ध्यान से देखा, कह रहे आप आगरा ईटर वाली मैम हो ना? मैंने कहा हाँ। अरे मैम यहाँ पे कैसे? मैंने कहा शूट करने आई हूँ। चलिए लास्ट डे के अभी आज से 5 साल पहले कैसा लगता था, और अभी इतना सब कुछ 5 साल पहले लगता नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, और अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ठीक है मैं कर रही हूँ। अब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब लगता है कि मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ, मुझे काम करना है उस लेवल पे। डिमोटिवेट वाले लोग बाग तो आज भी मिलते हैं। अभी भी बहुत ऐसा, अभी खुद से भी लगता है थक गई हूँ, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सुबह उठ के शूट पर जाना है। एनी हाउ, धूप हो छाव हो कुछ भी हो, काम करना है, धूप में निकल के करना है, लेकिन करना है, क्योंकि वही मेहनत रंग लेकर आ रही है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ यू। तो ये सारी चीज है। तो गाइस इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सारी चीजें अपने बारे में बताई, इन्होंने बताया कैसे ब्लॉगिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो अब हम मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।